गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग पर आपको लिए चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। आफ्टर प्लानिंग वी शुड ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज। मींस ऑर्गेनाइजिंग में हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके स्टेप्स and organizational structure, whether it is functional or divisional structure, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, प्लानिंग तो देखिए आपने कर ली, और प्लानिंग के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइज करना। यानी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से अरेंज करना कि हम उनको मैक्सिमम उनसे हम आउटपुट ले सकें। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्ली हम उनको अरेंज कर सकें, जिससे कि हमारे जो डिजायर्ड गोल्स हैं, और डिजायर्ड गोल्स क्या है, हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, तो हम उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ऑर्गेनाइजिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। यानी कि अब देखिए जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और हमें काम वर्कर से ही, ह्यूमन रिसोर्स से ही लेना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि देखिए प्लानिंग करना, और प्लानिंग के बाद जो भी हमारे वर्कर्स हैं, क्योंकि वही काम करेंगे, हमारे प्लान को इंप्लीमेंट वही लोग करेंगे, तो हम उनकी जॉब्स जो हैं उनको क्लैरिफाई करें, यानी उनको बताएं उनको क्या करना है। और वर्किंग रिलेशनशिप एक ऐसी मेंटेन करें कि वो इजीली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें, वर्क को कंप्लीट कर सकें। इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो लोग जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट के इनपुट्स हमने आपको बताए थे, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केट, मेथड्स, मैनी मोर थिंग्स, टाइम एंड इंफॉर्मेशन, इन सबको वो प्रॉपर्ली यूज करके अपने डिजायर्ड गोल्स को वो अचीव कर सके। फिर से देखते हैं, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। और हमारी प्लानिंग को इंप्लीमेंट कौन लोग करेंगे? हमारी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को हमें क्या करना है, उनकी जॉब्स बतानी है कि आपको ये काम करना है और आपके पास रिसोर्सेज ये हैं। इन्हीं रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज करके आपको डिजायर्ड गोल्स जो हैं, हमारे जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं, प्री आइडेंटिफाइड गोल्स हैं, उनको अचीव करना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में किस प्रोसेस को हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, यानी क्या क्या काम हमको, किस किस स्टेप को हमें फॉलो करना है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने में। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें जो काम है उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमें काम क्या करना है, और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए हमारे पास जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स तो है, तो ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको हमें उसकी जॉब्स बतानी है। तो जॉब को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करना होगा, हमको वर्क आइडेंटिफाई करना होगा कि काम क्या करेंगे, एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और उस जो काम है उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, ग्रुप्स में हम उनको काम को डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें क्या करना होगा, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अगर हमने वर्क को डिवाइड कर लिया, एक फाइनेंस का वर्क हमने अलग कर लिया है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का वर्क अलग कर लिया है, जो डिपार्टमेंट आपके वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, उनसे काम कराएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन का वर्क हमने अलग कर लिया है, परचेज डिपार्टमेंट हमने अलग कर लिया है। तो क्या होगा कि हम जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम काम दे सकें। हम ये जो डिवाइड कर रहे हैं, वर्क डिवीजन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए जिसके भी हम बात कर रहे थे, जब हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिवाइड कर लिया, डिवीजन कर लिया, तो अब हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, यानी कि वो काम है उसको डिपार्टमेंट देना है कि भाई ये काम इस डिपार्टमेंट में हमारा कंप्लीट होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद हमको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। थर्ड स्टेप, सभी को उनकी ड्यूटीज असाइन करनी। देखिए पहले तो हमने वर्क आइडेंटिफाई किया, उस वर्क को डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में। नंबर 2, उनको हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी उनको डिपार्टमेंट दिए
कि भाई ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा, ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा। देन जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, वर्क भी डिफाइन हो गया, अब हमें वर्कर्स को ड्यूटीज असाइन करनी है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको ड्यूटीज असाइन करनी है। ड्यूटी असाइन कैसे करनी है कि उनको सबको ना उनके डिपार्टमेंट का हेड बना देना है, या उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको डाल देना है कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट में हो, तुम इस डिपार्टमेंट में हो, जिससे कि उनको अपना जो काम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसमें जो काम हमने दिया है, वर्कर्स को जो अपॉइंट किया है, उसमें हमको अथॉरिटी देनी है उनको कि कौन ऑथराइज्ड होगा काम कराने के लिए, और उनको जो हमने अथॉरिटी दी है और उनको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा कि भाई काम आप करिए, आपको फुल अथॉरिटी है और हमें रिपोर्ट करते रहिए। यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है कि किसको रिपोर्ट करना है, ये भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपने इसमें देखे। ठीक, क्या क्या किया इसमें हमने? नंबर 1 हमने इसमें किया आइडेंटिफाई किया वर्क को। ठीक है। नंबर 2 हमने इसमें आइडेंटिफाई किया और वर्क को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, यानी कि डिपार्टमेंट्स में डाल दिया। ठीक है, कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में होगा। देखिए, देन हमने क्या काम किया, नेक्स्ट ड्यूटीज असाइन कर दी, जो भी हमारे वर्कर्स थे उनको ड्यूटीज असाइन की। एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, हमने अथॉरिटी बनाया, उसमें जो भी डिपार्टमेंट में हमने वर्कर्स दिए उनमें एक हेड बनाया, उस हेड की जिम्मेदारी है कि भाई ये काम आपको कराना है और किसको आपको रिपोर्ट करना है वो भी हमने डिसाइड कर दिया, यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी हमने मेंटेन कर ली। ठीक है। तो ये काम हम इसमें इजीली कर पाएंगे, ये काम अच्छे से सक्सेसफुली ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 स्टेप्स में हमको फॉलो करना है। ये 4 स्टेप्स तो आपको क्लियर हो गए। अभी जो हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। नंबर 1 हमें देखो क्या बेनिफिट मिल जाता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें हमको जॉब क्लियर करना है, जॉब का क्लैरिफिकेशन करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। डिपार्टमेंट में हमको जो स्किल्ड लोग हैं उस डिपार्टमेंट के लिए हमें उन्हीं को वो डिपार्टमेंट में डालना है, उनके हेड बनाना है। तो इससे क्या होगा, जिसका जिसमें स्किल होगा, किसी भी वर्कर, हर वर्कर में कुछ ना कुछ स्किल होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर पाएगा, जिससे कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। ऑप्टिममली वो रिसोर्सेज को यूज करेगा, वेस्टेज नहीं होगा, टाइमली वर्क कंप्लीट करेगा। तो हमको किसी भी वर्कर का जो स्पेशलाइजेशन है उसको हमको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो काम को अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, किसको क्या काम करना है वो भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले वर्क आइडेंटिफाई किया और डिपार्टमेंटलाइजेशन किया और डिपार्टमेंट में हेड बैठा दिया। ठीक है, और वर्कर्स को भी डिपार्टमेंट दे दिए। तो अब उन वर्कर्स की ही जिम्मेदारी है अपने डिपार्टमेंट के काम को कंप्लीट करने की। यानी कि अगर हमारा कोई किसी डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम पर्टिकुलर वर्कर को या हेड को, जो भी अथॉरिटी है, उसको बुला के ये पूछ सकते हैं कि भाई काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें जॉब क्लियर है, वर्क क्लियर है और वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी क्लियर है, यानी कि हमें पता है कि कौन आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें हमको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, और अगर कोई भी वर्कर हमारा स्किल्ड है, उसको स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर वर्क में मिला हुआ है, तो वो ऑप्टिममली रिसोर्सेज को यूज करेगा, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट हमको वहां से रिसोर्स से मिल जाएगी और वेस्टेज हमारी मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ टू चेंज, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने जो किया वो स्किल्ड के बेस पर किया। ठीक है, जैसे स्किल्ड वर्कर हैं वो वहां पर हमने अपॉइंट किए, तो जो भी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी मॉडलिटीज आ रही हैं या जिसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसी भी वर्क में, तो वो उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा क्योंकि जो हेड है, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनको पता है कि किस आदमी को हमने क्या डिपार्टमेंट दिया है और वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अगर कुछ भी पूछना है तो हम सीधा उसी से बुला करके पूछेंगे, हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि वहां पर जॉब क्लियर है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी क्लियर है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स। देखिए, अगर किसी स्किल्ड वर्कर को या स्पेशलाइज्ड वर्कर को हम उसकी चॉइस का डिपार्टमेंट दे देते हैं तो उसमें और अच्छा करता है, और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और क्या होता है, वो उसमें नई नई चीजें सीखने की भी कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा होता है, मन लगा के काम कर रहा होता है, तो नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है। तो जो पर्सनल है हमारे, पर्सनल मीन्स
वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉइज जो हैं, उनका खुद का भी उसमें डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका कंसेप्ट, मीनिंग और उसके स्टेप्स और इम्पोर्टेंस, ये 3 चीजें आज इसमें हमने सीखी। इससे आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।